फुल फॉर्म क्या है? इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। इंस्टॉल फ्रॉम यस मीडिया। तो आईएफएम के थ्रू हम क्या मीडिया। करते हैं? एडीसी करते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ही बनाते हैं आईएफएम के थ्रू। बट आईएफएम का यूज क्या है कि अगर हमारी कंपनी की अलग अलग साइट्स हैं, ठीक है ना, एक दिल्ली में, यस मुंबई में है, तो मेन जो हेड ऑफिस है वो हमारा दिल्ली में है, ठीक है ना, और जो हमारा मुंबई में ब्रांच है उसमें हम एडीसी इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अभी तक जो हमने प्रोसेस किया, जैसे टोपोलॉजी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। यस। आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है, ठीक है ना। डोमेन कंट्रोलर सर्वर यस मशीन के बाद आपको एक एडीसी इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। आपने क्या किया कि 10.2 एक मशीन, सर्वर मशीन पे डाला, उसे मेंबर सर्वर बना दिया। मेंबर सर्वर मतलब डोमेन को ज्वाइन करा दिया आपने, है ना। तो डोमेन को ज्वाइन यस कराने के बाद डोमेन को ज्वाइन कराने के बाद आपने अब यहाँ पे आपने एक नॉर्मल प्रोसेस किया, जो आपने पहले प्रैक्टिकल भी किया है। प्रैक्टिकल में आपने जब एडीसी इंस्टॉल करते हो तो क्या प्रोसेस करते हो? पहले आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज रोल इंस्टॉल करते हो, और रोल इंस्टॉल करने के बाद आप उसे प्रमोट करते हो एज अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ठीक है ना। तो यस वो जो आप प्रोसेस करते हो इंस्टॉलेशन की एडीसी को, उस केस में वो जो मेंबर सर्वर मशीन है, वो जो रेप्लिकेट होती है वो डोमेन कंट्रोलर से होती है, और जितना भी डेटाबेस एक्टिव डायरेक्टरी का सिंक करती है वो कहाँ से करती है? डोमेन कंट्रोलर से, ठीक है ना। यस ये तो एक हमारा लैन नेटवर्क का पार्ट हो गया। लेकिन अगर हमारी ये कंपनी की ब्रांच है दिल्ली में और एक मुंबई में, और आप एडीसी वहां इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो एडीसी का प्रोसेस तो सेम है जैसे आपने इसमें किया है लैन में, इसी तरह आपका वैन नेटवर्क पे भी आएगा। जब आप डिफरेंट ब्रांच में एडीसी इंस्टॉल करोगे सेम प्रोसेस होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है, जब आप किसी दूसरी लोकेशन में जाकर एडीसी इंस्टॉल करोगे, तो जब वो एडीसी डीसी से डेटाबेस को सिंक करेगा, ठीक है ना, तो यस उस प्रोसेस में टाइम लगेगा, क्योंकि सारा यस डीसी का जो डेटाबेस है वो आईएसपी के थ्रू डिफरेंट लोकेशन में जा रहा है। तो उसमें आईएसपी पे भी डेटाबेस जाएगा, लो चलेगा वैन नेटवर्क पे। तो उससे क्या होगा, इसके प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसका डेटाबेस सिंक होने में एडीसी के पास टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, दूसरी लोकेशन में, यस डिफरेंट लोकेशन में। तो उस चीज के लिए सर्वर 2012 के अंदर एक नई चीज निकाली गई, आईएफएम। आईएफएम का फायदा क्या है? इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। इसका 2012 में आया था ये, ठीक है ना। इसका फायदा ये है, यस आप एक्टिव डायरेक्टरी जो हमारी डोमेन सर्विसेज है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो हमारी मशीन है, उस मशीन पे जाकर आप क्या करो, उस एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की एक कॉपी बाहर निकाल के फोल्डर में रख लो, और उस फोल्डर को डायरेक्ट शेयर कर दो उस मशीन के साथ, उस मेंबर सर्वर मशीन के साथ जिसपे आपको एडीसी इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। यानी वो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की एक कॉपी उस फोल्डर में बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है ना, सर्विसेज चलाकर, यस कमांड चलाकर, और उसकी उसकी वो कॉपी जो हमने बाहर निकाली है
सेकंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी तो डीसी के पास ही रहेगी, वो सेकंड कॉपी हम कमांड्स के थ्रू बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद उस कॉपी को हम शेयर कर देंगे मेंबर सर्वर मशीन के साथ। जब मेंबर सर्वर मशीन उस कॉपी को, जो सेकंड कॉपी है डेटाबेस की एक्टिव डायरेक्टरी की, उसको अपने अपने पास एक्सेस करेगा, तो एक्सेस करके अपने सी ड्राइव में किसी भी ड्राइव में स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद जब इस मेंबर सर्वर मशीन पे हम एडीसी इंस्टॉल करेंगे, तो एडीसी इंस्टॉल करते हुए हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर आईएफएम के थ्रू वो जो हमने फोल्डर में हमारे पास डेटाबेस की फाइल पड़ी है, उस फाइल का पाथ देंगे, और वो मेंबर सर्वर मशीन जब एडीसी को प्रमोट करेगी, तो प्रमोट करने के लिए जो डेटाबेस उठाएगी वो उस फोल्डर से उठाएगी जिसके अंदर वो फाइल है। यानी उसे डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं है डेटाबेस के लिए, समझ गए? Yes, sir. उसे वो लोकल मशीन पे ही मिल जाएगा आईएफएम के थ्रू। तो इससे क्या Yes. होगा, जब सारा डेटाबेस उसे लोकली उसी मशीन पे मिल जाएगा, तो वो डायरेक्ट वहीं से इंस्टॉल करेगी, तो उसके प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसे लोकल मशीन से उठाना पड़ रहा है डेटाबेस, ठीक है ना? तो एकदम से Yes. इंस्टॉल हो जाएगा और डायरेक्ट रेप्लिकेट होने लग जाएगा डोमेन कंट्रोलर से। क्लियर है? Yes, sir. Clear, sir. समझ गए ना आईएफएम का यूज? Yes, sir. टाइम को बचाने के लिए आईएफएम सर्विसेज का यूज करते हैं। एडीसी इंस्टॉल करने के लिए, वो भी डिफरेंट लोकेशन में। सेम लोकेशन में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंट लोकेशन में जब वैन नेटवर्क के थ्रू आप एडीसी इंस्टॉल करते हो, तो अगर डीसी डोमेन कंट्रोलर के एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस ज्यादा है, बड़ा है, तो उस केस में वो डेटाबेस एडीसी मशीन में कॉपी होने में टाइम लगता है, ठीक है ना? अब उस टाइम को वैन नेटवर्क के ऊपर, अब उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, डीसी के एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की एक कॉपी बनाते हैं और कॉपी बनाकर शेयर कर देते हैं मेंबर सर्वर मशीन से, जो डिफरेंट लोकेशन में रखी है, जिस पे आपको एडीसी इंस्टॉल करना है। अब वो मेंबर सर्वर मशीन उस फाइल को एक्सेस करता है, अपने पास स्टोर करता है, और इंस्टॉल करने के बाद जब एडीसी को प्रमोट करता है, तो उसके लिए वो पाथ जो बताता है, वो अपनी लोकल मशीन का उस फाइल का बता देता है जो उसने एक्सेस की है डीसी से। तो उसके लिए किसी एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस के लिए उसे डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? Yes, sir. सिर्फ प्रमोट होने के लिए। उसके बाद जब उसके पास डेटाबेस आ जाएगा, उसके बाद वो डायरेक्ट डीसी से रेप्लिकेट हो जाएगा, और रेप्लिकेट होने के बाद डायरेक्ट उससे मांगेगा फिर वो डेटाबेस। सिर्फ फर्स्ट टाइम प्रमोट करने के लिए है ये, ठीक है? Okay, sir. तो इसके लिए आप क्या करो, एक काम करो, Yes, sir. सिनेरियो तो आपने बना लिया है ना? Yes, sir. उसके बाद ये प्रैक्टिकल लिख लो आप, फिर मैं डायरेक्ट कराता चला जाऊंगा आपको, है ना? रिक्वायरमेंट में लिखो डीसी मेंबर सर्वर मशीन। उसके बाद डीसी सर्वर मशीन पे आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, क्रिएट ए फोल्डर इन एनी ड्राइव, सी ड्राइव में बनाएंगे हम, जिसमें जो विंडो ड्राइव होगी, विद एनी नेम लाइक आईएफएम के नाम से एक फोल्डर बना लेंगे। ये प्रैक्टिकल लिख लो पहले आप, है ना? Yes. लिख लीजिए। ठीक है,
तो देखो डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे स्टेप फर्स्ट आपने क्या किया, एक फोल्डर बनाया सी ड्राइव के अंदर किसी भी नाम से विद एनी नेम, जैसे लाइक एफएम आईएफएम के नाम से एक फोल्डर बना दिया। उसके बाद स्टेप 2 क्या किया हमने, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे सीएमडी में गए, सीएमडी में जाकर हमने कमांड चलाई एनटीडीएस यूटीआईएल पहली कमांड, फिर दूसरी कमांड है एक्टिवेट इंस्टेंस एनटीडीएस, तीसरी कमांड है आईएफएम, उसके बाद क्रिएट सिजवॉल फुल के बाद उस ड्राइव का पाथ बताएंगे हम जिसके अंदर वो फोल्डर पड़ा है, उस फोल्डर का ड्राइव का पाथ बताएंगे, ठीक है, और डन। ये वाला जो सेकंड स्टेप है ये किस लिए है, एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की एक कॉपी हमने क्या किया, जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर स्टोर कर दी, एक सेकंड कॉपी, है ना। उसके बाद इस फोल्डर को हमने आईएफएम फोल्डर जिसके अंदर हमने डेटाबेस की कॉपी स्टोर की है, सेकंड कॉपी, तो उसे हम शेयर कर देंगे फोल्डर को मेंबर सर्वर मशीन के साथ जिस पे हमें एडीसी इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम एडीसी सर्वर मशीन पे जाएंगे, उस आईएफएम फोल्डर को एक्सेस करेंगे और सी ड्राइव के अंदर ही उसे स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे हम एडीडीएस, इंस्टॉल का प्रोसेस प्रैक्टिकल में मैं दिखा दूंगा आपको, है ना। या तो ये स्टेप 3 और लिखे थे सर। लिखो स्टेप 3 लिखो, स्टेप 4 लिखो। लिख लीजिए। ये वाले पॉइंट भी लिखे हैं आपने, इंस्टॉल एडीडीएस सर्विस? यस सर। कहाँ तक लिखा है सर? लास्ट लाइन तक, एंड गिव द पाथ ऑफ आईएफएम फोल्डर, ये लिख लो, पूरा पूरा कर लो इसे नीचे, है ना। यस, कंप्लीट कर लो। यस, ठीक है, तो इंस्टॉल करेंगे तो स्टेप ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं हम, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाते हैं और एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर दो मशीनें हैं, एक मशीन तो ये है विंडोज सर्वर 2012 ए और एक मशीन है विंडोज सर्वर 2012 बी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर जो है वो विंडोज सर्वर 2012 बी है, तो पहले इसी पे हम ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, स्टेप फर्स्ट और सेकंड। तो स्टेप फर्स्ट में है हमारे पास, माई कंप्यूटर में जाएंगे, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पर सी ड्राइव में जाकर एक फोल्डर बना देंगे,
कुछ भी नाम रख सकते हो फोल्डर का, मैंने एग्जांपल के तौर पे IFM रख लिया, ठीक है। इसके बाद CMD में जाएंगे। CMD में जाने के बाद पहली कमांड यहाँ पे चलेगी आपकी NTDSUTIL। हाँ UTIL, NTDS UTIL। एक मिनट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लें। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, तो पहली कमांड आएगी यहाँ पर NTDSUTIL, ठीक है ना, फर्स्ट कमांड। उसके बाद आएगी एक्टिवेट इंस्टेंस NTDS। एक्टिवेट इंस्टेंस NTDS, है ना, दूसरी कमांड। एक्टिवेट इंस्टेंस सेट टू NTDS, ठीक है। इसके बाद IFM, then create sysvol sysvol space full space का बना है, मतलब पाथ है C ड्राइव में बना है। yes sir, IFM / आएगा ना, फिर बैकस्लैश है और IFM दिया है ना हमने फोल्डर का नाम, yes sir, एंटर। तो देखो स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है। yes sir, अभी थोड़ा टाइम लेगा ये क्या हो रहा है, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की जो हमारे डेटाबेस एक्टिव डायरेक्टरी उसकी एक सेकंड कॉपी रेडी हो रही है, ठीक है ना। yes सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है ना। yes हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, yes डन, ठीक है ना। क्विट करेंगे, क्विट करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये काम हमारा पूरा हो गया। अब जाके देखो उस फोल्डर में चेक yes कर जो C ड्राइव में था IFM फोल्डर, उसके अंदर कुछ डेटाबेस आया कि नहीं आया। C ड्राइव IFM, देखो आ गया ना, सिजवॉल रजिस्ट्री एक्टिव। yes अब आप क्या करोगे, अगला स्टेप आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप, आप इस फोल्डर को शेयर करोगे, शेयर, yes एडवांस शेयरिंग फोल्डर, परमिशन, अलाउ, फुल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से आपने yes शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद अब आप मेंबर सर्वर मशीन पे जाओगे। एक मिनट, एक चीज चेक कर दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप मेंबर सर्वर मशीन पे जाओगे। तो मेंबर सर्वर मशीन पे जाने के बाद पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम आप करोगे वो जो आपने IFM फोल्डर शेयर किया है, ठीक है ना, उसे एक्सेस yes करो। yes एक्सेस करने के बाद उसे इस मेंबर सर्वर मशीन की भी C ड्राइव में ही रखोगे। yes
तो यहाँ पर उस फोल्डर को एक्सेस करते हैं। पहले रन में गए, $10.0.1 Yes. पूरा IFM फोल्डर ही कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी, और कॉपी करके कहाँ रख लेंगे, सी ड्राइव। ड्राइव में। ठीक है, फोर्थ स्टेप हुआ हमारा, IFM फोल्डर को हमने कॉपी कर लिया सी ड्राइव के अंदर। Yes. अब अगला स्टेप है, इंस्टॉल करेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रोल इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल करेंगे विद डीएनएस के साथ। तो रोल ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल हुआ है, बता देता हूँ आपको। ऐड रोल एंड फीचर में गए हम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो देखो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और डीएनएस दोनों चीजें हमारी रोल एक्टिव डायरेक्ट एडीसी प्रमोट नहीं हुआ अभी, है ना। तो रोल हमने इंस्टॉल, रोल इंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो उसके लिए हम सर्वर मैनेजर में गए, नोटिफिकेशन में गए, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। Yes. एडीसी ही इंस्टॉल कर रहे हैं हम, बट अभी जो हम एडीसी कर रहे हैं वो आईएफएम की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमने डायरेक्ट डेटाबेस को Yes. कॉपी किया था डी डोमेन कंट्रोलर से। अब हम जो डेटाबेस उठाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी का वो आईएफएम फोल्डर से उठाएंगे, ठीक है ना। Yes. डोमेन ज्वाइन है, डोमेन ज्वाइन है, तो इससे पहले डोमेन ज्वाइन कराना पड़ेगा, करके जाएगा। ये प्रमोट कर करके देख लेते हैं डायरेक्ट एक बार। डोमेन नेम है हमारा mis.com। Yes. administrator@mis.com, password @123। तो MIS आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद Yes. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड बताएंगे DSRM का। तो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड बताएंगे, जैसे एडीसी में भी हम बताते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप नेक्स्ट करके आगे आओगे, दो बार नेक्स्ट करके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया IFM। Yes. Yes. सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, और सिलेक्ट करके वो जो फोल्डर आपका लोकल मशीन पे पड़ा है सी ड्राइव में, उसका पाथ बताओगे, ठीक है। ये Yes. फोल्डर है, तो इस फोल्डर का पाथ यहाँ पे हम सेट कर देंगे। और नीचे Yes. स्पेसिफाई एडिशनल रेप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, डोमेन कंट्रोलर, यानी रेप्लिकेट डोमेन कंट्रोलर से ही होगा ये बाद में, लेकिन फिलहाल जो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस Yes. उठाएगा वो कहाँ से उठाएगा, ये सी ड्राइव में IFM से, ठीक है। Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इंस्टॉल।
सक्सेसफुल हो गया हमारा इंस्टॉल। Yes. रीस्टार्ट मांगेगा, रीस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, IFM इंस्टॉलेशन, ये ADC इंस्टॉलेशन था विद द हेल्प ऑफ IFM। ठीक है, Yes. एक बार डेटाबेस देख लेंगे तो हम डोमेन कंट्रोलर पर जाके देख लेते हैं कि हमने कुछ यूजर्स वगैरह बना रखे हैं क्या। एक्टिव यूजर एंड कंप्यूटर, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे यूजर्स, हाँ देखो U1 U2 U3 U4 4 For यूजर you. बने हुए हैं ना। तो अभी देखते हैं Yes. मेंबर सर्वर मशीन जो हमने ADC इंस्टॉल किया IFM के थ्रू, वहां पे ये डेटाबेस सिंक होता है कि नहीं होता है। देखो ADC मशीन हमारी ऑन हो गई है। Yes. प्रैक्टिकल तो समझ आया ना ये। बिल्कुल सर। ठीक है, IFM का यूज समझ गए ना, क्या यूज है। Yes sir. यूजर एंड कंप्यूटर में जाते हैं तो देखो डायरेक्ट जाकर डोमेन कंट्रोलर में, डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक करेंगे, यूजर्स में जाएंगे, देखो आ गया पूरा डेटाबेस U1 U2 U3 Yes sir. ठीक है, Yes. क्लियर है ये। Clear है सर।
चलो, ये था हमारा IFM। तो कल में करेंगे हम कोई नया टॉपिक, ठीक है।